हेलो गाइस, वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट। एंड आज था हमारा डे 22 ऑफ माय कोडिंग चैलेंज। सो फटाफट बात कर लेते हैं। तो आज मेरे घर में एक फंक्शन था, तो उस वजह से बुआ और आ रखी थी। तो अगेन मतलब ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई यार। एंड आज मतलब डीएसए पे मैं कंसिस्टेंसी क्रिएट कर पा रहा हूँ, लेकिन वेबडी पे नहीं कर पा रहा। तो आज ओनली डीएसए पढ़ा, वेबडी मैंने खोला भी नहीं, देखा भी नहीं। तो ओनली डीएसए पढ़ पाया आज, और वो भी थोड़ी देर सुबह पढ़ा और अभी थोड़ी देर 1-1.5 घंटे लेके बैठा। तो डीएसए हुआ, और डीएसए में क्या क्या हुआ देख लेते फटाफट। तो डीएसए में कुछ प्रॉब्लम्स की मैंने, कुछ तो 3 प्रॉब्लम मैंने कल की रिवाइज़ की। जो एक प्रॉब्लम थी कॉम्बिनेशन सम 4, और देन मिनिमम कॉस्ट टिकट, एंड देन परफेक्ट स्क्वायर। ये 3 प्रॉब्लम जो कल की थी वो रिवाइज़ की, और रिवाइज ही कर रहा हूँ अभी मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग को वापस। मैं थोड़ा भूल गया हूँ तो ऐसा, और हालांकि किया भी था, तो जो भी है मतलब करना ही पड़ेगा तो ऐसा। और देन मैं अभी रात को लेके बैठा वापस, तो 3 प्रॉब्लम पकड़ी मैंने कि इन 3 प्रॉब्लम को करते हैं। तो अगेन रिवाइज कर रहा था, तो 1.5 घंटे में 3 प्रॉब्लम्स का टारगेट बनाया। तो कोड वो तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन मैंने समझ लिया है। समझना मतलब एक्सप्लेनेशन क्या था इनका, थोड़ा रिवाइज किया है, और ड्राई रन करके देखा है, कंसेप्ट क्या था वो देखा है। तो ऐसे 3 सवाल और दिए, मिनिमम साइडवेज जंप, मिनिमम स्कोर टेंगलेस एंड रेडियस डिसेस, ये वाला। अब प्रॉब्लम्स जब मैं वापस करूँ तो थोड़ा एक बात नोटिस हो रही है कि अभी मैं प्रॉब्लम को रिकॉल कर पा रहा हूँ। लाइक जो ये मिनिमम स्कोर ट्रेंगुलेशन वाला क्वेश्चन था भाई, ये बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। लाइक एमसीएम पैटर्न को कैसे वो एक ज्योमेट्री में डालते हैं, लाइक अजीब ही। तो पहली बार जो किया था उसमें ये बहुत टाइम लिया था, अभी समझा तो टाइम ठीक है कम लगा। थोड़ा डायरन किया तो समझ में आ गया। तो ऐसा है, तो ठीक है, प्रैक्टिस से कुछ कुछ तो फ़ायदा हो रहा है। तो आज इतना ही हुआ। रही बात वेब डी की, तो ट्राई करूँगा कि कल जो आज लॉस हुआ है वो कवर कर पाऊँ। एंड इंग्लिश का तो पता नहीं, इतने दिनों से लॉस हो ही रहा है। और अगेन अभी 12 से ज़्यादा हो गई है तो सोना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल आज की बात बस इतनी थी। और आज मैंने हीप भी पढ़ी थोड़ी, लाइक हाँ, हीप मैंने थोड़ी सुबह पढ़ी थी, पर वो बहुत आधी 1 घंटे पढ़ी थी बस। तो हीप आज मैंने स्टार्ट की। अगेन बाबर सर से ही कर रहा हूँ हीप भी मैं। तो उसमें इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीशन कैसे करते हैं वो देखा आज। डिलीशन मेरे को रिवाइज करना है वापस, इंसर्ट मेरे को समझ में आ गया है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड एक बात और गाइस कि यार, कि ये जब चैलेंज स्टार्ट किया था और अभी तक इतना कुछ कवर भी नहीं हुआ है, और बहुत सारी मतलब डिसकंसिस्टेंसी है, मतलब बार बार छूट भी जा रहा है, कुछ हो रहा है। तो ऐसा है, मतलब जो सोचा था कि हर दिन इतना कवर करेंगे, इतना नहीं कर पा रहा हूँ। पर हाँ, कि कुछ तो कवर हो रहा है कम से कम, और कम से कम शायद अब थोड़ा सही कर रहा हूँ, थोड़ा ट्राई ज़्यादा कर रहा हूँ। तो ठीक है, एक तरह से बेस्ट दे सकते तो ट्राई कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बस। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, तो ठीक है, मतलब अब पता तो नहीं कि क्या इस सबसे फ़ायदा होगा या नहीं, पर कर सकते हैं। और कुछ और करने के लिए है भी नहीं फ़िलहाल, अभी तो कर लेते हैं, फिर क्या ही दिक्कत है। तो डीएसए और वेब टी, क्योंकि मतलब सुन तो बहुत रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस दिख रही है यूट्यूब पे कि एआई आ गया है, तो डीएसए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। वेब डी में जो ऐसे हर एक चीज़ को सीखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, एआई कर लेगा, बस एडवांस चीज़ें करो, ऐसा ऐसा। तो पता नहीं कि वो करनी चाहिए, पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि डीएसए तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही हमेशा। लाइक एल्गोरिथम्स है, तो उन्हें समझ तो अपने को तो समझना ही पड़ेगा। मान लो कि एआई को आती है वो एल्गोरिथम्स, ठीक है, पर अपने को भी तो आने चाहिए ना, मतलब तो वो समझनी ही पड़ेगी। और वेबडी में भी ऐसा ही है। लाइक हाँ, वेबडी में ऐसा बोल सकते हो कि कई सारी चीज़ें अब एआई के थ्रू करनी पड़ेगी, तो वो भी मतलब अपडेट करना पड़ेगा खुद को। फ़िलहाल तो मैं इसी में कंटिन्यूसन दिखाना चाह रहा हूँ, और इसमें कंटिन्यू रहूँगा। तो फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।